अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज नंबर 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन इज फाइंड द रैशनल नंबर p and q such that 8 minus 3 square root 2 over 4 plus 3 square root 2 is equal to p plus q square root 2। वो ये कह रहे हैं कि नातिक अदाद p और q आपने तलाश करने हैं, जैसा कि 8 minus 3 square root 2 over 4 plus 3 square root 2 जो है वो इसके इक्वल है। ठीक है, अगर मैं आपको आसान अल्फाज में समझाऊं तो ये कह रहे हैं कि ये जो क्वेश्चन है इसका जो आंसर आए ना वो p प्लस क्यू स्क्वायर रूट 2 की फॉर्म में आना चाहिए आपके पास। ठीक हो गया। इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, आपने पहले आपने इसका कॉन्जुगेट लेना है, ठीक है, उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करके फर्दर सॉल्व कर लेना है। ठीक हो गया, चले स्टार्ट करते हैं तो आपको बेहतर तौर पे समझ आ जाएगी। ठीक हो गया, पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। 8 माइनस 3 स्क्वायर रूट 2 ओवर, ठीक है, 4 प्लस 3 स्क्वायर रूट 2। अब आपने क्या करना है, इसका कॉन्जुगेट लेना है। कॉन्जुगेट लेने का मतलब क्या होता है कि आपने इसका जो डिनोमिनेटर इसका साइन चेंज करना है, फिर इसको मल्टीप्लाई भी कर देना है और डिवाइड भी। ठीक हो गया, यानी कि 4 माइनस 3 स्क्वायर रूट 2, ठीक है, ये डिनोमिनेटर को हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब आपने इसी को डिवाइड करना है, 4 माइनस 3 स्क्वायर रूट 2। ठीक हो गया, इसको कहते हैं कॉन्जुगेट लेना। ठीक हो गया, अब आपने ऊपर वाले हिस्से को ऊपर वाले हिस्से के साथ, नीचे वाले हिस्से को नीचे वाले हिस्से के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक हो गया, यानी न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। 8 माइनस 3 स्क्वायर रूट 2, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस 3 स्क्वायर रूट 2, ठीक है, और डिवाइडेड बाय 4 से मल्टीप्लाई हुआ तो 4 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस माइनस माइनस 3 स्क्वायर रूट 2, 3 स्क्वायर रूट 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो 3 स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर आ गया आपके पास। ठीक हो गया, अब आगे चलें तो आपने क्या करना है कि 8 को पहले इसके पूरे के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर माइनस 3 स्क्वायर रूट 2 को इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 8 को पहले 4 के साथ, फिर 8 को माइनस 3 स्क्वायर रूट 2 के साथ, फिर माइनस 3 स्क्वायर रूट 2 को 4 के साथ, फिर माइनस 3 स्क्वायर रूट 2 को माइनस 3 स्क्वायर रूट 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक हो गया, चलें स्टार्ट करते हैं। पहले यहां लाइन लगा लेते हैं। 8 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 8 4 दा 32, ठीक है। 8 को माइनस 3 स्क्वायर रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्योंकि माइनस का साइन है तो यहाँ माइनस आ जाएगा। 8 3 दा 24 और स्क्वायर रूट 2 वैसे का वैसा। ठीक हो गया, उसके बाद आपने अब माइनस 3 स्क्वायर रूट 2 को इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई करना है। माइनस 3 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 3 4 दा 12, स्क्वायर रूट 2 वैसे का वैसा। अब माइनस है इधर भी और इधर भी माइनस, तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस। ठीक है, 3 स्क्वायर रूट 2 3 स्क्वायर रूट 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक हो गया, अब नीचे देखें तो 4 4 तक क्या है 16 माइनस, अब जो ये स्क्वायर है इन दोनों का है, ठीक है, 3 3 दा 9 और ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा तो सिर्फ 2 बचेगा, मल्टीप्लाई बाय क्या आ जाएगा 2। ठीक है, अब आप देखें, अब आपने क्या करना है कि माइनस 24 और माइनस 12 दोनों को हम माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, लेकिन बड़ी रकम का साइन साथ आता है, यानी माइनस। दोनों होंगे जमा लेकिन माइनस का साइन साथ आएगा। ठीक है, 24 और 12 कितने होते हैं 36, यानी कि माइनस का साइन साथ आएगा तो माइनस 36। और स्क्वायर रूट इधर भी स्क्वायर रूट 2 है इधर भी स्क्वायर रूट 2 है तो इन दोनों में से हम कॉमन ले लेंगे। ठीक हो गया, इधर देखें तो 3 3 दा 9 आएगा और ऊपर स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा तो 9 मल्टीप्लाई बाय 2 आ जाएगा। ठीक हो गया, चले आगे चलते हैं। तो हमारे पास यहां क्या था 32, ठीक है, माइनस 24 और माइनस 12 को हमने जब जमा किया तो हमारे पास क्या आया माइनस 36। स्क्वायर रूट 2 को हमने ले लिया कॉमन, ठीक है, आगे प्लस था हमारे पास और 3 स्क्वायर रूट 2 का क्या था स्क्वायर था। 3 3 दा 9 आ गया और स्क्वायर रूट 2 का जब स्क्वायर से कैंसिल हुआ तो मल्टीप्लाई बाय 2 आ गया। ठीक है, नीचे चले तो हमारे पास यहाँ क्या था 16 था और यहाँ माइनस था, 9 मल्टीप्लाई बाय 2 था यानी 18 था। ठीक हो गया, तो आगे चले तो हमारे पास देखिए 32 माइनस 36 स्क्वायर रूट 2, ठीक है, प्लस 18, ठीक है, और 16 माइनस 18 कितना होगा, 18 में से 16 जाएंगे तो हमारे पास
2 बचेंगे, लेकिन बड़ी रकम का साइन साथ आता है तो माइनस आएगा, -2 आ जाएगा। ठीक हो गया। अब आप देखें 32 और 18 कितना होता है। 32 और 18 होता है 50। ठीक हो गया। अब हमारे पास इधर क्या है, -36, ठीक है, और √2 ओवर -2। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब क्योंकि ये जो डिनोमिनेटर है इसका भी है और इसका भी, तो इसको अलग अलग करके भी तो लिखा जा सकता है, तो हम इसको अलग अलग करके लिख देंगे 50 ओवर -2, ठीक है, और -36 √2 ओवर -2, ठीक है। 225 था, ठीक है, 50, और ये माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। 2 1 द 2, 2 8 द 16, यानी कि हमारे पास क्या आया है, -25, ठीक है। ये जो माइनस था नीचे -25, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। ठीक हो गया। अब आगे क्या है, 18, ठीक है, √2। ठीक हो गया, ये आ गया हमारे पास। अब आप देखें कि हमारे पास जो क्वेश्चन था वो कह रहे थे कि किसके इक्वल आना चाहिए, P + Q √2, ठीक है। उसी फॉर्म में हमारे पास आंसर आया ना। आपने आगे ये स्टेटमेंट देनी है, कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स ऑफ P एंड Q, ठीक है। P है आपके पास -25, ठीक है, और Q है आपके पास 18, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। अगर समझ आया तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू।